हेलो। जी। जय श्री राम अमित भाई। जय श्री राम। विकास पांडे बात कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं विकास जी? बम्बई। बताएं भाई मेरे। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई। अभी मैं एक आपकी वीडियो देख रहा था। अच्छा अच्छा, क्या देखे वीडियो में हाँ, आप? एक वीडियो देख रहा था, एक यादव लड़का है, अच्छा। वो आपसे बात कर रहा था हाँ। कि मतलब पंडित को हम ना बुलाएं, पंडित को हम नहीं बुलाना चाहते पर हमारे घर वाले बुलाते हैं। पंडित को नहीं बुलाना चाहते हैं मतलब? हाँ, मतलब पूजा पाठ करवाने के लिए। पुरोहित को, पंडित को नहीं, पुरोहित को। हाँ, जो भी है, उसने सब पंडित शब्द का प्रयोग किया, इसलिए मैं पंडित बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, उसने पुरोहित, उसने फिर सही भी किया, अपने आप को पुरोहित शब्द का उसने इस्तेमाल किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये, जैसे कई वीडियो मैंने देखा है, मैं देखता भी हूँ, मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है। जी मेरे भाई। मैं वीडियो भी देखता रहता हूँ, सुबह से कम 10 वीडियो मेरे पास आ चुकी है। बताओ मेरे भाई, क्या तुम जानना चाहते हैं मेरे भाई? मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपको पाखंड से प्रॉब्लम है या पंडित जात से प्रॉब्लम है? नहीं, पंडित तो कोई जात होती नहीं है, और पंडित इस देश के सबसे बेहतरीन और बुद्धिमान लोग होते हैं, और पंडित कोई भी हो सकता है। हमें जलन नहीं, किसी से भी नहीं है। आपके नज़रों में, जैसे मैं पांडे हूँ। हाँ, आप पांडे हैं, आप ब्राह्मण समाज के जैसे हमारे भाई हैं। जैसे मैं पांडे हूँ, हम्म। तो आपके नज़र में मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है? हाँ, ब्राह्मण हैं आप। अगर मैं ये कहूँ कि मैं पुजारी हूँ, मैं हाँ। पंडित हूँ। नहीं, पंडित नहीं, पुजारी, पुरोहित। हाँ, हो गया। तो ये मेरा बोलना हाँ। फिलहाल उचित तो नहीं है, क्यों? समझे? नहीं उचित है, कारण मैं बताता हूँ। बताइए बताइए। कारण ये है कि जैसे एक वीडियो मैंने और देखा था, जन्म जन्म से महान या कर्म से महान, जी। ठीक है? हाँ। तो मेरा मानना ये है हम्म। कि देखो, जन्म तो सबका होता है, जी जी बिल्कुल। महान आदमी बनता है अपने कर्मों से, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है? किसी किसी जाति उसमें पैदा होने से कोई महान नहीं बनता है, जो जैसा काम करोगे। हम्म। अभी जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, हम्म। मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो मतलब ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कुछ गलत भी काम करूँगा तब भी मैं महान हूँ, सही बात है। ठीक है? अच्छा काम करूँगा तो मैं महान हूँ बिल्कुल। दुनिया के नज़रों में। हम्म। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको जाति से प्रॉब्लम है या पाखंड से प्रॉब्लम है? पाखंड से। पाखंड से प्रॉब्लम है। जी जी। अंधभक्ति फैलाना, ऐसा वैसा विशेष ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे तो मैं भी सहमत हूँ फिलहाल, क्योंकि अपने देश में पाखंड बहुत हो गया है। बहुत बहुत हो गया मेरे भाई। जिसको देखो हमारे उम्र के, आपके उम्र के लोग हम्म। आजकल कहीं मंदिर पे बैठ जाएंगे, नारियल में आग लगा देंगे, कुछ भी कर देते हैं। जी जी जी। तो इससे तो मैं भी मतलब मानता हूँ कि हाँ चलो, ये सब पाखंड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं वही चीज मैं भी बोलना चाहूँ। बहुत लोग बोलते हैं, आप बोलते हो हमको, आप जैसे मैं पांडे हूँ, आप बोलते हो ब्राह्मण, जी जी। ठीक है? अगर हम जैसे 13 लोगों में, जैसे कहीं 13वीं होती है, हम्म। कोई एक्सपायर हो गया, उसके यहाँ 13वीं हुई, अगर वो भी पाखंड है। 13वीं हुई अगर, जी। तो बैठाते हैं। तो पाखंड है, पाखंड है। पहले मेरी बात तो सुनोगे, पूरी बात तो सुनो। हाँ, सुनेंगे सुनेंगे भाई, बताएं। आपको लगता है पाखंड है वो, जी जी, पाखंड है। ठीक है? चलो, मैं एग्री कर रहा हूँ, जी। ये अच्छी बात है, आपको लगता है पाखंड है। हाँ। लेकिन फिर आप लोग बुलाते क्यों हैं? उसी को तो खत्म कर रहे हैं। पाखंड लोगों ने फैला दिया था तो लोग बुला रहे थे, अब पाखंड खत्म हो रहा तो नहीं बुला रहे हैं। और तुम्हारे इस, मेरे को मालूम है आप डालोगे जरूर, ये कंफर्म है, ये तो डालोगे ही। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, कुछ पंडितों को भी, कुछ ब्राह्मणों को भी, जो भी हैं, मैं इनको भी बोलना चाहता हूँ कि क्यों जाते हैं भाई ये? सही बात है, तुम बताओ भाई। जब इनको ये मालूम है, इनको ये मालूम है कि जाऊंगा मैं, बैठूंगा, ठीक है, जाऊंगा मैं और बैठूंगा, उतनी समय तो मेरी इज्जत सामने से करेंगे। लेकिन जाने के बाद जो मेरे को गाली मिलेगी, उसको कौन सुनेगा? सही बात है।
मेरे कहने का मतलब जाओ ही मत ऐसे दरवाजे पे। बिल्कुल मत जाओ भाई, क्यों जाना, पाखंड में जाना ही नहीं चाहिए किसी को। भाई दरवाजे पे जाओ ही मत। हाँ, और दूसरी चीज, पाखंड वाली जगहों पे जाना ही नहीं चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमको बहुत लोग हैं तुम्हारे पास कॉल करते रहते हैं, अभी मैंने एक वीडियो देखा कोई धमकी वमकी का। अरे उस तरीके के बहुत पोंगा पंडित फोन कर रहे हैं भाई, तुम टेंशन ना लो। कि हाँ कि मरवा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो फिलहाल देखो धमकी वमकी देना गलत है। हाँ, किसी को नहीं कुछ बोलना चाहिए। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुमको इतनी दिक्कत है, तुमको इतनी प्रॉब्लम है, तो मत ही जाओ ना यार, हटाओ। और क्या, मना करो इन सभी लोगों को जो पाखंड में जाते हैं। तुम खुद जाना बंद कर दो तो सामने वाला बुलाना बंद कर देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कम से कम तुम्हारे वजह से दूसरों का, तो अभी जैसे पंडित शब्द हुआ, पंडित शब्द, जी। अभी मैं अपना नाम किसी को विकास पांडे बताता हूँ, हाँ, तो ठीक है, आदमी बोलेगा पंडित है। तो आदमी जो आपको पंडित कहता है उसको पता ही नहीं है पंडित के बारे में, तो क्या बताएगा। सुनो, हाँ तो सुनो, तो बोलेगा पंडित है, ठीक है। अरे यार मेरे कहने का मतलब तुम समझो ही मत। जैसे जाति है, जाति में रहो ना अपने अपने। और क्या, इसको जातिवाद का मुद्दा बनाने से क्या मतलब है। हम तो ये कहते हैं कि जाति में ही क्यों रहो, जाति खत्म कर दो। ये मैं फिलहाल यही बोलने वाला ही था कि जाति नाम ही खत्म कर दो ना। हाँ, जाति खत्म कर दो। सब एक समान, सब बराबर। ब्राह्मण, ठाकुर, शूद्र, बनिया, कौन सा यादव, पाल, जितने हैं सब जाति खत्म कर दो जाति। और क्या, ही तो हम कह रहे हैं। जाति खत्म, जातिवाद खत्म। जाति एकदम सही, एकदम तुम भाई दिल जीतने वाला बात करो, एकदम हमारी बात आप बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मैं तो खुद चाहता हूँ कि जातिवाद ही खत्म हो जाए और जाति भी खत्म हो जाए, जाति कहीं लिखी ही ना जाए, सिर्फ नाम के साथ बाप का नाम। तुम जागरूक व्यक्ति हो भाई। मैं जागरूक व्यक्ति हूँ कि नहीं हूँ वो तो नहीं, बातचीत से पता ऊपर वाला भगवान जानता है। आपकी बातों से पता चल रहा है कि तुम जागरूक व्यक्ति हो। मेरे कहने का मैं यही चीज बोलता हूँ, जैसे कई मैं अभी इस समय देख रहा हूँ, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, कोई बोलता है ब्राह्मणों भारत छोड़ो, कोई बोलता है क्या करो, कोई बोलता है क्या करो। भाई जाति खत्म कर दोगे ना तो रहेगा ब्राह्मणवाद, ना रहेगा तो ब्राह्मण, सब इंसान। मेरा तो सरकार से यही मांग है। हाँ, कि आरक्षण हटाओ, जातिवाद खत्म करो। भाई जातिवाद खत्म हो जाएगा, आरक्षण अपने आप हट जाएगा सीधी भाई। हाँ। जाति आरक्षण जो है वो जातियों के आधार पे है। हाँ, तो जाति खत्म हो जाएंगी, आरक्षण अपने आप हट जाएगा। हाँ, बात खत्म, एकदम सही कह रहे हो। कल को इसमें जिसको देखो, मेरे को कभी कभी गुस्सा भी आता है, मैं कमेंट भी उल्टे सीधे आपके वीडियो पे मैं कमेंट भी करता हूँ उल्टे सीधे। मेरे वीडियो पे? हाँ। अच्छा, फिर क्या होता है? मैं कमेंट में लिखता हूँ कि तुम साले चूतिया हो, तुम लोग कॉल करते ही क्यों? सही बात है, क्यों कॉल करते? जब तुमको, मेरे कहने का मतलब, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। हाँ। मेरे को पता है कि मैं अमित भाई के पास मैं कॉल कर रहा हूँ तो अभी वो कुछ उल्टा बोलेगा नहीं, किसी भी अंदाज से बात करेगा, मेरे दिल को ठेस पहुँचेगा। हाँ। तो मैं क्यों फोन करूँ तुम्हारे पास भाई? सही बात है, सही कह रहे हो, तुम एकदम सही कह रहे हो भाई। तुम फोन भी करते हो, फोन करने के बाद में उसके बाद में तुम्हारी वीडियो बनती है, 4 आदमी और सुनते हैं। हाँ। या तो फिर तुम अपना नाम दिखा के फेमस होना चाहते हो। हाँ। आजकल एक ऐसी सोशल मीडिया एक ऐसी जगह हो गई है भाई। हाँ। कि इस पे कोई भी आता है, कुछ भी भौंक के चला जाता है। यही तो दिक्कत है। वो उन पोंगा पंडितों को कौन समझाए? मेरे कहने का मतलब, साले को जब इतना तकलीफ है तो जाति खत्म करो। मैं तो मनाता हूँ जाति खत्म, आरक्षण खत्म, बिल्कुल सब एक समान, सब एक समान। मगर ये बात पोंगा पंडितों को समझ में आती ही नहीं, वो फोन करते रहते हैं। बताओ, तुम्हारे कहने के बाद, तुम्हारी ऑडियो सुनने के बाद ही पोंगा पंडित फोन करेंगे। और जो पोंगा पंडित बता रहे हो, हाँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कौन है कौन नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं, आप देखो, मेरे हिसाब से जानी, देखो सुनो मेरी बात सुन लो मेरे भाई। आप इस देश के जागरूक नागरिक हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन वो मैं उन लोगों को पोंगा पंडित कह रहा हूँ जो आपकी बात भी नहीं समझेंगे। आप इतने अच्छे समझाए हो, उस बात को भी वो नहीं समझेंगे, वो आप ही को उल्टा सीधा कहेंगे।
मैं यही चाहता हूँ सरकार से भी, और मतलब देश की जनता को तो मैं ये खुद बोलना चाहता हूँ कि भाई आंदोलन बाकी चीजों के लिए मत करो, आंदोलन ये करो जातिवाद खत्म हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मैं भी इसके साथ हूँ। जातिवाद खत्म कर दो, आपस में लड़ना लोग तो बंद कर देंगे साले। तुम बोल, चलो मैं मानता हूँ 36 बिरादरी है, ठीक है, 36 बिरादरी में बोलते हो हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हाँ चलो मैं मानता हूँ एक बार जैसे सब इस्लामिक देश है बाकी सब देश हैं वैसे अपना भी देश हिंदू राष्ट्र जैसे बनाना है ही है, तो क्या तुम हिंदू राष्ट्र बना सकते हो अगर ऐसे ही जातिवाद रहेगा? अरे जातियों में लोग हिंदू मोहल्ला बना के दिखाओ। नहीं, अगर मैं वही चीज पे आ रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब अगर तुम ऐसे ही जातियों में लोगों को बांटे रहोगे, ठीक है, तो क्या बना सकते हो? वही तो कहना, हिंदू मोहल्ला नहीं बना सकते, तुम तो देश की बात कर रहे हो, राष्ट्र की बात कर रहे हो। क्योंकि अगर एक गांव 20 घर का गांव है ना, तो उधर भी अगर 5 जात है तो अलग आपस में भले मुंह पे कैसा भी बोले, बाकी आपस में जलन रहती है। तो तुम कैसा हिंदू राष्ट्र बना लोगे? नहीं बनाओ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जातियाँ खत्म करो, जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। जाति खत्म कर दो, आरक्षण पे उछलने वाले लोग भी खत्म हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल आराम से, जैसे बाहर देशों में लोग रहते हैं वैसे यहाँ भी सुकून से रहो। हाँ और क्या। लेकिन इनको क्या है ना, राजनीति का कीड़ा लग गया है, समझे? अब मैं क्या बताऊं, यही बात तो पोंगा पंडितों को समझ में नहीं आती। मैं समझाता हूँ उन लोगों को जातिवाद खत्म करना है तो जातियां खत्म कर दो, जातिवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन पोंगा पंडितों को समझ ही नहीं आता। वो कहते हैं कि नहीं हम जाति से श्रेष्ठ हैं, जातियां नहीं खत्म होनी चाहिए। मतलब जो मैं पूछना चाह रहा था कि आप जाति को वो मतलब किसी जाति को टारगेट करते हैं या ऐसे करते हैं, तो मतलब आप जाति से आपको तकलीफ नहीं है? नहीं, जाति से आपको अज्ञानियों से तकलीफ है। अज्ञानियों से तकलीफ है, और उन अज्ञानियों से तकलीफ है जो अपने आप को श्रेष्ठ बनते हैं। हाँ वो तो बात सही है, देखो अगर मेरे को ज्ञान नहीं है तो मैं अगर ज्ञान पे लूंगा तो कोई भी बोलेगा भाई, वो तो बात सही है, बस वो तो मैं मान रहा हूँ खुद। जाति खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। बाकी तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक मेरे भाई, बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलो राम राम। राम राम भाई, राम राम।